हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीडीएस 44,228 पदों के लिए थर्ड मेरिट लिस्ट आपका कब आएगा। साथ ही थर्ड मेरिट लिस्ट का कटऑफ क्या रहेगा। साथ ही जो आपका थर्ड मेरिट लिस्ट आने वाला है इसमें कितने स्टूडेंट यानी कि कितने छात्रों के यहाँ पर नाम रहेगा। संपूर्ण जानकारी मैं आपको एक ही वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा जिन्होंने भी इस बार यानी कि 2024 में जीडीएस का फॉर्म फिलअप किया हुआ है, ठीक है। और लेटेस्ट अपडेट के लिए और साथ ही यहाँ पर रेगुलर इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का लिंक, तो व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपका कोई भी पर्सनल डाउट इश्यू हो या फिर मुझसे कोई पर्सनल बात करनी हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सारा कुछ डिस्कस करते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, मैं आपको यहाँ पर बार बार बोल रहा हूँ। लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा हम लोग यहाँ पर क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जीडीएस थर्ड मेरिट लिस्ट 2024, ठीक है। क्योंकि आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट कल ही आउट हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पर थर्ड मेरिट लिस्ट से रिलेटेड सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कि कब आएगा, सबसे पहले हम लोग यही डिस्कस करते हैं कि जो आपका थर्ड मेरिट लिस्ट होने वाला है ये आपका थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा कब। तो देखिए आपका जो सेकेंड मेरिट लिस्ट आया है कल ही, तो इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा 3 अक्टूबर तक। कब तक? 3 अक्टूबर तक। तो 3 अक्टूबर तक सेकेंड मेरिट लिस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर चलने वाला है। इसके बाद मिनिमम 7 डेज लगेंगे नेक्स्ट मेरिट लिस्ट को तैयार करने में। जैसे कोई भी मेरिट लिस्ट हो तो नेक्स्ट उसको रेडी करने में यानी कि तैयार करने में मिनिमम 7 डेज लगने हैं, ठीक है। तो मिनिमम 7 डेज लगेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो एक्सपेक्टेड डेट हो जाता है थर्ड मेरिट लिस्ट का, ये हो जाता है 10 अक्टूबर। क्या हो जाता है? 10 अक्टूबर, ठीक है। 10 अक्टूबर यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट है, इससे थोड़ा सा डील हो सकता है, जैसे 11 अक्टूबर या फिर 12 अक्टूबर। जैसे आप लोग अगर सेकेंड मेरिट लिस्ट का देखेंगे तो सेकेंड मेरिट लिस्ट का एक्सपेक्टेड जो यहाँ पर डेट था ये आपका 10 से 12 सितंबर था, 10 से 12 सितंबर। लेकिन थोड़ा सा डिले हुआ, क्यों? यहाँ पर डिले का रीजन था क्योंकि सभी स्टेट का इस बार एक साथ यहाँ पर सेकेंड मेरिट लिस्ट को जारी करना था, जबकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट अलग अलग आया था, ठीक है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट अलग अलग आया था जबकि यहाँ पर सेकेंड को एक साथ ही लाना था। इसके वजह से यहाँ पर सेकेंड मेरिट लिस्ट में डिले हुआ था। बट और यहाँ पर थोड़ा सा हॉलीडे वगैरह भी हो गया था, इसके कारण डिले हो गया था। लेकिन आपका जो थर्ड मेरिट लिस्ट आने वाला है ना, इसमें डिले नहीं होगा, ठीक है। थर्ड मेरिट लिस्ट में ज़्यादा डिले नहीं होगा। एक्सपेक्टेड डेट आपका 10 अक्टूबर है, तो 10 अक्टूबर को आ जाएगा। अदरवाइज 11 अक्टूबर या फिर 12 अक्टूबर को 110% आ जाएगा, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ पर सबसे पहले बता दिया कि कब आएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कट ऑफ के बारे में कि जो आपका थर्ड मेरिट लिस्ट आने वाला है इसका कट ऑफ क्या रहेगा, ठीक है। तो समझिएगा, जैसे आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया था तो उसमें 100% वाले ज़्यादा थे, 99 वाले फिर थे, इसके अकॉर्डिंग था। तो मैंने आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट का भी बताया था एक्सपेक्टेड कट ऑफ कि कितना रहेगा, लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ से यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा सा हाई गया। तो यहाँ पर मैं आपको बोलना ये चाहता हूँ कि जो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट है एंड जो आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट है, इन दोनों का कट ऑफ लगभग सेम था। क्या था? लगभग सेम। आप कोई भी स्टेट को उठा लीजिए, जैसे झारखंड का उठा लीजिए, महाराष्ट्र का उठा लीजिए, आप बिहार का उठा लीजिए, कोई भी स्टेट का उठा लीजिए, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट और सेकेंड मेरिट लिस्ट का कट ऑफ लगभग सेम ही है, ठीक है। लगभग सेम ही है। 1 से 2% का यहाँ पर सिर्फ अंतर हुआ है, सिर्फ 1 से 2% का। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल लूँ झारखंड सर्कल का ही मैं लेता हूँ, तो झारखंड सर्कल का यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 92% तक गया था लास्ट, और जो सेकेंड मेरिट लिस्ट आया इसमें 87 तक गया है लास्ट, 87 तक। लेकिन ये किनका गया है? तो SC ST वालों को सिर्फ गया है। SC ST वालों को तो यहाँ पर लगभग 5% कम गया है कट ऑफ। लेकिन OBC हो गया आपका, ओबीसी का सबसे यहाँ पर कट ऑफ हाई जा रहा है, जनरल से भी। क्यों? क्योंकि जनरल मतलब अनरिजर्व में सीट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सही है, बट OBC का सबसे हाई जा रहा है, ठीक है। तो मतलब ओबीसी और अनरिजर्व वालों का यहाँ पर कट ऑफ लगभग सेम है, क्योंकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 96 था इनका कट ऑफ, ठीक है। और सेकेंड मेरिट लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ 95 है,
सिर्फ 1% के यहाँ पर फ़र्क हुआ है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग थर्ड मेरिट लिस्ट का यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, बताता हूँ यहाँ पर, देखिएगा, अगर थर्ड मेरिट लिस्ट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम लोग बात करें तो आपका जो भी सेकेंड मेरिट लिस्ट का लास्ट कट ऑफ है ना, उससे आप लोग 2% डाउन कर लीजिए। आपका कोई भी सर्कल है, झारखंड सर्कल है, बिहार सर्कल है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, जिस भी सर्कल से आप लोग बिलोंग करते हैं, तो कुछ नहीं करना है। आपका जो सेकेंड मेरिट लिस्ट आया है उसका जो कट ऑफ है उससे सिर्फ 2% या फिर 1% ही यहाँ पर कम होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और ज़्यादातर स्पेशली मैं ये बात कर रहा हूँ ओबीसी और अनरिजर्व वालों के लिए। एससी एसटी का हो सकता है कि फिर से 5% कम हो जाए, क्योंकि उनका कम हो रहा है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में उनका कम था और यहाँ पर सेकेंड मेरिट लिस्ट में भी उनका 5% कम हुआ, लेकिन ओबीसी और जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी, इनका यहाँ पर 2% से कम नहीं होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि एकदम अचानक से 10% कम हो जाएगा, इनका तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। हाँ, एससी एसटी वालों को होगा, जैसा कि होते आ रहा है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में भी उनका डाउन था, सेकेंड आते आते उनका 5% डायरेक्टली कम हो गया, और ऐसे ही थर्ड में भी उनका और 5% कम होने के चांसेस हैं। तो कट ऑफ के भी बारे में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझा दिया। तो आप लोग अपना अपना सर्कल का देखिएगा, उसके अकॉर्डिंग अंदाजा लगाइएगा, और कैटेगरी को भी देख लीजिएगा। जैसे आपका कैटेगरी अगर ओबीसी बिलोंग करता है, ओबीसी या फिर अनरिजर्व से है, तो आप लोग ज़्यादा यहाँ पर आस नहीं लगाइएगा कि ज़्यादा कट ऑफ कम होगा। 2 से 3% यहाँ पर कम होगा आपका, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। बाकी एससी एसटी वालों का तो उनका 4 से 5% एकदम रखा हुआ है कि उनका कम होगा। तो कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस कर लिए। इसके बाद देखिए कि कितने बच्चों के यहाँ पर नाम आएगा। तो अभी देखा जाए, जो आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट आया है, जो आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट कल ही जारी किया गया है, तो इसमें 21,000 कुछ बच्चों का यहाँ पर नाम आया है, 21,000 कुछ स्टूडेंट का नाम आया है। और यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जबकि ये अप्रोक्स देखा जाए तो 40,000 के आसपास था, 40,000 के आसपास था फर्स्ट में, और सेकेंड आते आते 21,000 हो गया। मतलब देखा जाए तो यहाँ पर हाफ होते जा रहा है। कितना होते जा रहा है? हाफ होते जा रहा है, मतलब कि आधा होते जा रहा है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल से भी समझाऊँ, अगर ऐसे मोटा मोटी नहीं समझ में आ रहा है, तो जैसे आप लोग समझिएगा, जो आपका झारखंड सर्कल है, झारखंड सर्कल, इसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 2,105 स्टूडेंट का नाम आया था। जबकि अगर इसका सेकेंड मेरिट लिस्ट की बात करें, सेकेंड मेरिट लिस्ट में मात्र 1179 स्टूडेंट का नाम आया है, मतलब कि आधा हो गया। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 2,000 से डायरेक्टली 1,000 हो गया, मतलब कि आधा हो गया। तो ऐसे भी आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी आपका यहाँ पर सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आया है, जैसे 21,000 प्लस मैंने आपको बताया ना, तो थर्ड मेरिट लिस्ट में इसका हाफ हो जाएगा। थर्ड मेरिट लिस्ट में इसके हाफ स्टूडेंट का ही यहाँ पर आएगा। क्यों? क्योंकि सीट तो लिमिटेड है ना जी, और यहाँ पर फेक वाले स्टूडेंट बाहर हो रहे हैं, तो उन्हीं को बाहर करके ये बच रहा है। अगर फेक वाले स्टूडेंट बाहर नहीं होंगे तो ऑलरेडी आपका फुल हो चुका है सीट, इसके बाद नहीं बचा है, लेकिन उन्हीं को बाहर किया जा रहा है, तो यहाँ पर बच रहे हैं। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपके 50% फेक वाले छटे, ऐसे ही सेकेंड में भी 50% फेक वाले छटेंगे और 50% ही बचेगा, ठीक है। तो देखा जाए तो 10,000 के अप्रोक्स यहाँ पर 10,000 स्टूडेंट के अप्रोक्स आपका थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। 10,000 स्टूडेंट का नाम थर्ड मेरिट लिस्ट में अप्रोक्स आएगा। इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 11,000 12,000 आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। क्योंकि इसमें कुछ जेन्यून स्टूडेंट भी तो हैं, ऐसा नहीं कि सब फेक है। कुछ कुछ जेन्यून है, जिनका 87 है, 88 है, 89 है, और SC ST से बिलोंग करते हैं, उनका जेन्यून है। और कुछ कोरोना वाले भी है, तो उनका फेक थोड़ी ना मान सकते हैं, उनका भी जेन्यून ही मानना पड़ेगा। क्योंकि एग्जाम हुआ नहीं तो उनको डायरेक्टली मिल गया, तो उनको भी हम लोग जेन्यून मान के ही चलेंगे, क्या कर सकते हैं। तो उनको भी जेन्यून मान के ही चलना है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो आपका थर्ड मेरिट लिस्ट आने वाला है, इसमें कितने स्टूडेंट का अप्रोक्स नाम रहने वाला है। तो मैंने यहाँ पर आपको सारा कुछ बता दिया, जैसे कि कब तक यहाँ पर थर्ड मेरिट लिस्ट आ जाएगा। तो मैंने आपको एक एक्सपेक्टेड डेट बताया कि 10 अक्टूबर से लेकर के 12 अक्टूबर के बीच कभी भी आ जाएगा, और ज़्यादा यहाँ पर जो चांस है 90% चांस है कि इस बार 10 अक्टूबर को ही आ जाएगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता दिया कि ये आपके कैटेगरी पर डिपेंड करेगा, ठीक है, कैटेगरी पर डिपेंड करेगा कि अनरिजर्व ओबीसी से बिलोंग करते हैं या फिर ST SC से बिलोंग करते हैं। ST ST से 5% कम होगा, और अनरिजर्व वाले का 2 से 3% कम होगा, और ओबीसी का भी। और यहाँ पर अप्रोक्स 10,000 प्लस स्टूडेंट का थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा। तो सारा कुछ हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, और आपको इजीली समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई थिंक आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है।
तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।